अभी ये रमज़ान का चांद निकलेगा, इसके बाद ईद का चांद निकलेगा। तो मार्केट में कपड़ा खरीदने में सबसे आगे वो होगा जिसने एक रोज़ा नहीं रखा। एक रोज़ा नहीं रखा वो कपड़ा खरीदने में सबसे आगे होगा, नमाज पढ़ने में सबसे आगे होगा। और जिसने रोज़ा रखा होगा उसको आप मार्केट में कम देखेंगे, और ईद में सबसे बाद में नमाज पढ़ते हुए आप देखेंगे। ईद को मुसलमानों ने इबादत रहने नहीं दिया, ईद को मुसलमानों ने त्यौहार बनाया। कपड़ा खरीदने में जेब को नहीं देखा, चादर को नहीं देखा, औकात को नहीं देखा, दूसरे को देख करके दिखा करके मुसलमान पैसे को पानी की तरह बहाया, और बहाने के नतीजे में ज़कात के पैसे से भी घर का कपड़ा खरीद लिया, फितरे के पैसे से भी घर का कपड़ा खरीद लिया। जब ज़कात वसूलने वाला मदरसे का आदमी आया तो उसको गाली दिया, ताना दिया। जब फितरा वसूल करने के लिए गरीब आया तो उसको धक्के दिया। रमज़ान आया, चला गया, और ये मालदार कल भी जलील था, आज भी जलील है, क़यामत तक जलील है। मुसलमान माल से गरीब नहीं, चाल से गरीब। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गरीबों पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह, हकदार का हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। एक आदमी रोज़ा रखता नहीं था, मगर बीवी से कहता था पकौड़ी बनाओ, फुलौरी बना। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, पूरा दस्तरखान खा जाता था। पेट भी भरता नहीं था, पेट फटता भी नहीं था। लेकिन वो रोज़ा तोड़ता कैसे था, आपको सुन करके हैरत होगी। जब उसको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, लुंगी गमछा लेकर के दरिया में डुबकी लगाता था, और नीचे मुंह खोला, जी भर करके पानी पी लिया, ऊपर आकर के दस्तरखान पर बैठता था, पूरा दस्तरखान चाट जाता था। 99 दिन चोर के एक दिन को तवाल का। आदत के मुताबिक जैसे ही डुबकी लगाई, मुंह खोला, टिंगड़ा मछली चली गई। दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया। अब डॉक्टर के पास जब मछली को ऑपरेशन करके निकालने के लिए लाया गया तो डॉक्टर सर पकड़ करके बैठ गया कि किस मनहूस को लेकर के आए। अगर आदमी सोएगा, मुंह खोलेगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे गई? तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। 5 से 7 मिनट मेरे हिस्से का जलसा है, आप लोग सुनेंगे, मरने के बाद अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, उठाइए। मैं चाचा देख चुका हूँ, आप बराबर मेरा साथ दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम आप देख रहे हैं। ये मर्दों का पिंडाल है और बगल ही में औरतों का पिंडाल होगा। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए और स्कूल में जाइए तो वहाँ पर दीवार में लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ट्रक जब पास करेगा तो पीछे देखिएगा तख्ते पर लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये कहीं लिखा नहीं रहता है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। क्यों भाई? ये राज क्या है आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं आपको सुनाऊंगा तो कलेजा मुंह को आ जाएगा।
आप खून के आंसू रोएंगे। ऐसा लिखा रहता है दीवार पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। बात क्या है? तो लिखा कि इस हिंदुस्तान में एक साल में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है, बेटे को बचाया जाता है, बेटी को मारा जाता है। ये मारने वाले घर से बाहर के लोग नहीं हैं, घर के अंदर के लोग हैं, माँ बाप हैं। एक साल में 10 लाख लड़कियों को जिंदा जान से मार देते हैं। कैसे मारते आपको हैरत होगी। जब अल्ट्रासाउंड मशीन ने बताया कि पेट में बेटा है तो माँ भी खुश होती है, बाप भी खुश होता है। चलो क्या फर्क पड़ता है, बरकत आ रही है। ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर, 1 दर्जन आ गए, न माँ परेशान न बाप को परेशानी। लेकिन जैसे ही अल्ट्रासाउंड मशीन ने बताया कि पेट में बेटी है तो माँ से ज़्यादा बाप परेशान। इस साल माँ ने पैदा किया है, अगले साल यही बाप पैदा करेगा। अब उसको इंजेक्शन के जरिए गिरा दिया गया, गोली खिला करके गिरा दिया गया। 1 साल में माँ बाप के करतूत से 10 लाख मासूम लड़कियों की जान चली गई। इसलिए लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर झुका करके बैठा हुआ था, नर्स ने आकर के खबर दिया कि तुम बेटे के बाप हो गए। सर गाड़ करके बैठा हुआ था। जैसे ही नर्स ने खबर दिया कि तुम बेटे के बाप बन गए, सर उठाता है, सीना तानता है, आसमान की तरफ देख रहा है कि जिब्रील वही लेकर के आ रहे हैं। बाप का नाम सुनते ही, बेटे का नाम सुनते ही बाप का सीना चौड़ा हो। सर उठा करके बैठा हुआ था, नर्स ने खबर दिया कि तुम्हारे घर में बेटी हुई है। सर ऐसा गाड़ करके बैठा, सीधा मक्का पहुंच गया। अब हज के बाद ही वापस आएगा। बेटी पैदा हो मायूस हो जाता है, बेटा पैदा हो बड़ा खुश होता है। पहला सितम। दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये पूर्णिया है, यहाँ से भी लोग हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं। जब हज में जाते हैं तो बेटी को नहीं बुलाते, बेटा को बुलाते। बेटा को कान में कहते हैं, बेटा मैं सफ़र में जा रहा हूँ, पता नहीं जिंदा आऊँगा या जनाजा उठेगा। ज़मीन के तुम मालिक हो, मकान के तुम मालिक हो, अकाउंट बैलेंस के तुम मालिक हो। बेटी को बुलाया नहीं, बेटे को सब चीज़ का मालिक बना दिया। जब वहाँ से वापस आया तो बेटी को बुला रहा है, ये कहने के लिए कि बेटी मैं तुम्हारे लिए मदीने का तबर्रुक खजूर लेकर के आ रहा हूँ, बेटी मैं मक्का का तबर्रुक जमजम लेकर के आ रहा हूँ। अब बेटी को बुलाया, बेटा को माला माल किया, बेटी को कंगाल किया, जमजम दे करके खुश कर रहा है। किताबों में मसला लिखा, न हज कबूल होगा न जन्नत की गारंटी है। एक तरफ लड़की का बाप बैठा हुआ है, एक तरफ लड़के का बाप बैठा हुआ है। तो लड़की के बाप से लड़के का बाप कह रहा है, समझी नीचे से तो सब कुछ दे रहे हैं, कुछ ऊपर से भी बढ़ा दीजिए। अब उसका सर चकरा गया कि गाड़ी नगद दे रहा हूँ, पैसा नगद दे रहा हूँ, सामान नगद दे रहा हूँ, और मेरा महर उधार कब देगा इसका भी पता नहीं। ऊपर से क्या बढ़ाने के लिए बोलता है। तो इधर से बेटी वाला बोलता है, समझी हाजी साहब, अरे सब कुछ तो नीचे से दे रहा हूँ, पर क्या बढ़ाने के लिए बोलने मुझे समझ में नहीं आया। ये खिसिया करके कहता, आप इशारा भी नहीं समझते। 100 गाड़ी बारात लेकर के आऊँगा, तेल का पैसा भी आपको लगेगा, दोबारा खर्च भी आपको लगेगा। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी में, अपने बेटे की शादी में कोई डिमांड नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अच्छा गौर कीजिए, इसमें उन लोगों ने भी हाथ उठाया है जिनकी शादी हो चुकी है। अगर ये कैमरा वाले इस हाथ को इनकी बीवी तक पहुंचा दे तो वो जहर खिला करके कहाँ पहुंचाएगी। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मान ले जहाँ की बात को,
दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले।